मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 10:30 बज रहा होगा। लेकिन मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ। यहाँ रहती हूँ तो मैं बिना मतलब का मतलब कि लेट करती हूँ, लेकिन आज मैं कर चुकी हूँ। मेरा पूजा वूजा हो चुका है। अभी जस्ट नारंगी खा के नारंगी का छिलका फेंक के आई हूँ। और अभी मम्मी पूजा नहीं किया, तो हम लोग तो यहाँ आप लोग बताए हुए हैं कि यहाँ रहते हैं तो सब कोई साथ में ही खाते हैं, तो इसलिए फिर मम्मी पूजा करके आएगी तब खाना हम लोग साथ में खाएंगे। साथ में खाते हैं मतलब चारों भाई बहन रहते हैं और मम्मी रहती है, सबको एक साथ खाते हैं। इसलिए जैसे हम लोग खाते हैं तो मेरा बड़ा वाला भाई बोला, मम्मी को बोलता है जो एक बड़ा सा वो थाली क्या परात नहीं होता है, वो वाला ले लेते हैं, हम लोग को खाने में ठीक रहेगा। तो ऐसे इसलिए हम लोग कहीं भी रहते हैं तो वहाँ अकेले खाने में अजीब लगते रहता है, तो हम लोग साथ में ही खाते हैं। वैसे जो थाली मेरे घर में है ना, उस थाली में हम लोग को का मतलब कि 4-5 जने का हो जाता है, आराम से बैठ के खा लेते हैं हम लोग। हम लोग को अकेले खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। कभी भी खाते हैं तो अकेले नहीं खाते। यहाँ रहते हैं तो कभी भी मतलब एक्सेप्शन केस भी अकेले खाने का नहीं होता है। कुछ भी खाए, मतलब जैसे नाश्ता में ही कुछ है, चाहे वैसे भी हाथ में लेके भी कुछ खाना है, कुछ भी खाना है तो अकेले नहीं खाना है खाते हैं। लेकिन फिर वहाँ रहते हैं तो वहाँ तो मजबूरी में चल खाना ही पड़ता है अकेले, क्योंकि दोपहर का वहाँ रहता है क्या उतना ज़्यादा भूल भी जाती हूँ, चाहे नहीं भी खाती हूँ। लेकिन ऐसा है कि कितना टाइम नहीं खाऊँगी तो। और जैसे कि रात को ही है तो साथ में खाते हैं, लेकिन नॉन वेज बनाती हूँ जब तो हस्बैंड अलग खाते हैं, मैं अलग खाती हूँ, तो अकेले खाना ही पड़ता है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम 7 बज रहा होगा। मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ, मतलब शाम का पूजा इसलिए कर चुकी हूँ क्योंकि मम्मी बाहर गई है तो मम्मी को आने में लेट होगा, इसलिए मैं पूजा कर मतलब शाम दिखा दी हूँ। और अभी ऐसे ही यहाँ पे बैठी हुई हूँ। बाहर उतना अच्छे से तो बाहर नहीं, यहाँ मैं बैठी हुई हूँ इसलिए बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे हवा बहुत अच्छा चलता है इस टाइम में, तो अच्छा लगता है। क्योंकि फैन चलाने के बाद भी अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप से होता रहता है। अभी तो गर्मी काफ़ी है, ये तो सबको पता होगा ही, तो इस वजह से यहाँ बैठने से अच्छा लगता है। उधर सब्जी वाला सज जा रहा है। यहाँ मतलब सुबह को तो आता ही है, सुबह तो हर जगह जनरली देखते हैं, लेकिन यहाँ सुबह शाम को भी इस टाइम में जब शाम होता है तो उस टाइम में अभी सब्जी वाला जा रहा है, तो सब्जी वाला आते जाते रहता है। अभी यहाँ जो आम पूरा फला हुआ है उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा आम इसमें फला हुआ है। इतना बड़ा बड़ा टिकोला अभी है। और यहाँ के रुक के आवाज़ देने लगता है क्योंकि मम्मी लेती है सब्ज़ी, तो उसको लगता है कि कहीं निकलेगी सब्ज़ी लेने के लिए, इसलिए अभी मम्मी यहाँ नहीं। और सब्ज़ी भी शायद घर में है ही, इसलिए मैंने नहीं जा रहा, मुझे पता भी नहीं है। मम्मी रहती है तो अपने लेती है मम्मी। और आज बस सुबह को मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसके बाद स्टार्ट की थोड़ा बहुत जो शूट किए होंगे, और उसके बाद फिर कुछ नहीं शूट नहीं किए थे। और उसके बाद फिर दोपहर में मतलब धूप बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो मैं सो गई थी। तो उस टाइम में भी मतलब सुबह के बाद अभी मैं फ़ोन उठाई हूँ। और दोपहर में ये क्या कहते हैं ऑरेंज का छिलका का भी करके रखी थी कि जो उसको फेस में लगाऊंगी। मैं बाहर ही कुछ भी नहीं लगाती हूँ, जैसे बाहर फेशियल ही सब होता है, पार्लर का जो भी चीज़ करवाना होता है मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ। अगर घर में कभी मूड हुआ वैसा, घर में भी वैसा कुछ करते नहीं हो, लेकिन जैसे कभी कभी मूड वैसा हुआ तो कभी कॉफ़ी वाला, चाहे मसूर दाल, या मतलब कि होममेड जो भी होता है तो वो तो ऑरेंज का छिलका को पीस के, ये वाला तो मैं होम रेमेडी अपनी वीडियो भी अपलोड किए हुई हूँ, तो वही वाला वो छिलका को पीस के उसके बाद कभी कभी तो वो छिलका को पीस के सीधे कुछ भी नहीं करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है तो उस छिलके को पीस के उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल के उसके बाद सबको पेस्ट बना के उसके बाद फिर पूरे फेस में अप्लाई कर लेते हैं, हल्का हल्का सा मतलब कि मसाज करके उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। 10 मिनट छोड़ने पर सूख ही जाता है। अभी तो गर्मी भी काफ़ी है, और ऑरेंज का छिलका तो मतलब ऑरेंज में तो विटामिन सी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। उसको मतलब कोई भी रूप में लो, या तो खाओ या लगाओ, कुछ भी करो तो बहुत फ़ायदा करता है। तो वो मैं रखी थी, लेकिन वो भी नहीं किया। अब सोच रही हूँ छिलका रखी हुई हूँ मैं, ऑरेंज छिलके भी खा लेती हूँ और छिलका लेके रख देती हूँ, तो वो छिलका रखा ही हुआ। सोच रही हूँ अब कल उसको पीस के और उसके बाद फिर उसको कल लगाऊँगी।
और कभी कभी ऐसा करती हूँ जैसे कि छिलका को रख देती हूँ, तो अभी गर्मी का टाइम है तो सूख भी जाता है जल्दी, तो उसका डस्ट बना के भी अगर रख के और उसके बाद फिर जब मन हो तो उसमें गुलाब जल या पानी में ही घोल के भी लगाने से मतलब चेहरा में काफ़ी ग्लो लाता है और चेहरा को भी एकदम, इसमें तो कुछ केमिकल है नहीं जो कुछ हार्म करेगा फेस को, तो वो काफ़ी फ़ायदा ही करता है। और वो भी मेरे मूड पे डिपेंड करता है। जैसे होता है ना कि हमेशा लोग कुछ कुछ करते रहते, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि हर चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। अब ये सब करने से क्या होता है, ये सब अगर मतलब रेगुलर बेसिस पे करने से पार्लर का कोई झंझट नहीं रहता, और ये मतलब कि होम रेमेडी है तो कुछ खराबी भी नहीं करता, ना इकोनॉमिकली और ना फिजिकली, कुछ भी मतलब कि इसमें हार्म कुछ होता ही नहीं है। जो भी है घर में अवेलेबल है, घर में जो है अवेलेबल है उससे करो तो कुछ भी हार्म नहीं करता है लेकिन वो भी आलस की वजह से मैं नहीं करती हूँ। अगर ये रेगुलर वे में करने से क्या है, जो मतलब कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फेस को। और ऐसे जैसे कि फेशियल वेशियल कराने से क्या होता है, जो एक बार करवाओ तो 2 महीना 3 महीना जितने मतलब जनरली 3 महीना का बोलते हैं ये फेशियल 3 महीने का, ये इतने का, लेकिन उसके बाद फिर उसको रिन्यू करने के लिए जाओ। ऐसे ये क्या है, ये घर में बैठे हुए कभी कोई काम नहीं है उस टाइम में कर लिए, चाहे कुछ काम भी कर रहे हैं उस टाइम में भी लगा के छोड़ दी, और वो काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब वो काम भी उधर हो रहा है, इधर अपना भी ये हो रहा है, तो अपना भी केयर हो जाता है अच्छे से। तो करना चाहिए, पर्सनल केयर भी ज़रूरी होता है, और वैसे गर्मी में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं नहीं करती हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ करना चाहिए चाहे जैसे कि नींबू ही रखा हुआ है तो नींबू को भी मतलब कि गर्मी में तो अभी तो नींबू बहुत ज़्यादा महंगा है, अभी तो उतना मतलब कि वो बोल भी नहीं सकते हैं कि उसको वो नींबू का ही उपयोग करो, क्योंकि अभी 250 रुपये केजी है नींबू, तो नींबू के ले लें। लेकिन नींबू जैसे काटते हैं, कुछ यूज करते हैं, तो उस काटा हुआ जो निचोड़ते हैं तो पूरा तो निकलता नहीं है, उसमें हल्का सा नमक और बेकिंग सोडा लगा के, जैसे कि गेहूनी सब होता है तो वहाँ पर कालापन रहता है, तो उसमें या बहुत लोगों का ये सब होता है, इस सब में भी काला काला टाइप से रहता है, तो उसमें अगर रगड़ देंगे तो वो उसको रगड़ने से वो कालापन जो होता है वो दूर हो जाता है। तो वो करने से ये सब दूर हो जाता है। चाहे वो नींबू जो सही रखा है तो उसको सीधे फेस पे वैसे जो मतलब कि थोड़ा सा जो बचा रहता है निचोड़ा हुआ, उसको भी फेस पे लगा के और छोड़ दें, और उसके बाद फिर जब फेस वॉश करते तो फेस वॉश सीधे मतलब कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वाटर से फेस वॉश कर लेने से वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो पर्सनल केयर तो ज़रूरी है ही। इसमें ऐसा भी नहीं है कि ना पैसा लगता है और ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, घर में रह के सब कुछ कर सकते हैं बिना पैसा का, तो इसलिए पर्सनल केयर करना ही चाहिए। और गर्मी के टाइम में तो और भी ज़्यादा, मतलब कि घर में भी बैठे बैठे कहीं बाहर नहीं भी निकलो फिर भी इतना ज़्यादा बाहर निकलने से तो जो मतलब फेस को क्या कोई भी चीज़ डैमेज होता है होता ही है। घर में भी बैठे रहने से अभी इतना ये है, मतलब कि घर बंद भी रहे तो अगर पूरा एकदम फुल्ली पैक्ड नहीं हो, ग्लास नहीं लगा हुआ हो, तो थोड़ा बहुत तो धूल आता ही है, तो घर में बैठे बैठे भी चेहरा गंदा होते रहता है। इस वजह से भी ये सब करने से अच्छा ही रहता है, और चेहरा भी मतलब फेस भी एकदम हाइड्रेट रहता है। ये नींबू नारंगी ये सब तो हाइड्रेट ही रहता है। या कोई भी फ्रूट्स आप खा रहे हो थोड़ा सा लेके फेस पे भी, जैसे कि पपीता है तो उसको भी थोड़ा सा फेस पे ये मसाज कर लेने से वो भी काफ़ी अच्छा होता है। टमाटर है तो वो भी टमाटर भी का एक कट, मतलब कि टमाटर सब्जी में डालते हैं तो काटते हैं तो एक कट लेके चेहरे पे लगा लेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। मसूर दाल को तो ऐसे जैसे कि कच्चा दूध थोड़ा सा, इतना छोटा सा कप में भी इतना थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के मसूर दाल को डाल के छोड़ दें। उसके बाद फिर जब उसको फिर या तो पीस लें, नहीं तो हाथ से भी वो भूल जाता है तो मसल के उसके बाद फिर पूरा चेहरे पर लगाने एक तरह का स्क्रब का काम कर जाता है, वो भी अच्छा होता है। वो नहीं कुछ तो फिर कच्चा दूध ही सीधा से रखें और उसको रुई में लगा के और उसके पूरे फेस पे लगा के छोड़ दें, वो सूख जाता है, उसके बाद फिर फेस धो लें। ये सब भी काफ़ी अच्छा है। तो आज अब मैं आप लोगों से मतलब कुछ तो शूट की नहीं थी वीडियो, तो बैठ के बस अभी पर्सनल केयर से रिलेटेड बातें की हूँ, जो कि एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो जो मैं वैसे मतलब कि अभी तो कोई भी मैं वीडियो प्रॉपर बनाई नहीं हूँ कि वो वैसे करके दिखाऊंगी, लेकिन जो भी बताई हूँ तो वो एकदम ईजी चीज़ें सब बताई हूँ, तो वो सब एकदम ईजीली घर में अवेलेबल होता है, कर भी सकते हैं। और मैं कभी कभी कुछ करती हूँ तो जब भी करूँगी अब मैं तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमेशा तो करती नहीं हूँ। सोचती हूँ कि करूँगी, रेगुलर करूँगी, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तो फिर आज मैं अपना वीडियो इसी टॉपिक पे यहीं पे एंड कर लेती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।